आनंद परमानंद आनंद। आदर के योग महाराज स्वरूपानंद जी व शोभानंद जी व सतगुरु की प्यारी संगत, आज का दिन बहुत खुश का, क्योंकि आज मेरे सिर के ताज सतगुरु हुसैन साहब पिता दयानंद जी का जन्म है। उनका जन्म आसोज बदी पूर्णिमा आसोज बदी पूर्णिमा सम्मत 1918 को 81 श्रीमती धर्मो देवी की पवित्र कोख से चमार घराने में जन्म लिया। इनके पिता का नाम श्री रामजी लाल था। इनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया और इनके माता पिता बहुत ही शील स्वभाव के नेक थे। जब ये 6 वर्ष के हुए तो घर की कंडीशन ऐसी डाउन थी जिससे इनको स्कूल में कोई एडमिशन नहीं दिलाया गया और अनपढ़ रहे। 13 वर्ष की आयु तक की आयु में ये सभी भजन गाना, शब्द गाना इनकी रुचि बन गई। 25 वर्ष की आयु में सम्मत 2006 गांव की ये मस्जिद है, इसमें इन्होंने नामदान परम हजूर परम संत परमानंद जी से लिया। वर्ष सम्मत 2006 में इन्होंने नाम की कमाई की। तो जब इन्होंने 1-1.5 साल हो गया था नाम लिए, उसके बाद हजूर परमानंद जी ने गांव नकचंडी में एक विशाल भंडारा किया। उसमें सर्व श्री हीरालाल, इनका आधुनिक सामाजिक नाम था हीरालाल, माईलाल, सदाराम व लीलाराम काफी निंगाना से गए। तो हजूर परम संत परमानंद जी ने इनको तथा माईलाल को दूसरे दर्जे का, दूसरी मंजिल का शब्द बता दिया। और लीलाराम जी को
अपना सब कुछ सौंप दिया। क्यों सौंपा? कि उन्होंने एक प्रश्न किया था कि भाई आज के दिन असली मौज कहाँ काम कर रही है? तब लीलाराम जी ने बताया था आज के दिन असली मौज दिल्ली के अमुक जीवों पर। तब परमानंद जी ने इसको अपने तख्त पर बिठाकर तो बाणा दे गया और नाम प्रकट कर दिया मगनानंद। तो अजू हीरालाल ने भी अपना और इनको हजूर परमानंद जी ने कह दिया था वे अपना नाता मगनानंद जी से जोड़ दे। इन्होंने मगनानंद को ही पूर्ण परमानंद समझा। काम करते रहे, खेती बाड़ी का भी काम करते थे और जूती बनाने का भी काम करते थे और अपना भजन बंदगी का भी काम करते थे। कुछ समय बाद मगनानंद जी ने इनको जब बना सत्संग के करने के लिए बाहर गांव में जाते तो इन्होंने ये नहीं पता भाई एक दिन में आना, 2 दिन में आना, 5 दिन में आना, 10 दिन में आना, और कोई पीछे भाई बच्चों के लिए खाना है या ना है, कोई परवाह नहीं। कुछ देर बाद, कुछ समय पश्चात इन्होंने ये अपना काम ऐसे ही चलाते रहे और इनके गुरु हजूर परमानंद जी को 2.5 वर्ष के बाद आदरंग आ गया। 2.5 वर्ष तक वो आदरंग में रहे, तो कहीं सत्संग करने गए थे, वहाँ आदरंग आ गया, तो वो अनबोल रहे 2.5 वर्ष तक। उसके दौरान इन्होंने पूरी सेवा की। ना तो वहाँ आश्रम में खाना खाते थे, बस सेवा ही सेवा करते उनको। कभी थोड़ा बहुत घर पर आ गए, घर पर आए तो कोई खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो वापस चले गए। वहाँ आश्रम में कहते भी भाई खाना खा ले, ना खाया है। तो 1 जुलाई 1984 को मगनानंद जी ने अपना छोड़ा छोड़ दिया और दुर्धाम में से इनके ऊपर एकदम कहर पड़ गया। लेकिन इन्होंने अपना सत्संग जारी रखा। घर के अंदर अपने घर के अंदर सत्संग करते और अपना खेती का काम संभाला और ज्योति का काम संभाला। ज्योति कुछ समय बाद 6/11/1995 को राजन भाई 95 को इन्हों को अपने ये आश्रम बनाने का आदेश मिल गया। दृष्टांत हुआ ये, तो इन्होंने 7/11/95 को इस संगत की मौजूदगी में इस आश्रम की नींव रखी। लगभग 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार होया। तो इन्होंने
अपना नाम दान शुरू किया। सबसे पहले तब सीसर गांव के जीवों से नाम देना शुरू किया घुमा दिया अगर सर में थोड़ी और खाली एक अपना घुमा दिया जी। जीवों को सेवा भर के दूरधाम तक पहुंचाते। जब जैसे और भी संत मग्नानंद जी और ये माए सन्नैयानंद जी, ये जिस तरह ये दूरधाम पर जीवों को खेवा भर के पहुंचाते थे, इसी प्रकार ये भी जीवों का खेवा भर कर दूरधाम में पहुंचाते। ये आश्रम बना जब ये गांव के पड़ोसी थे, ये इन्होंने काफी भाई प्रयत्न किया कि भैया यार ना सत्संग करे, लेकिन पूर्ण संत का इन पर पंजा था। सत्संग एज जो ही चलता रहे, एज ही चलता रहे। फिर इन्होंने पहले तो अपने घूम फिर के न इलाका ये आश्रम बना पचे, ये गए नहीं अपना, यही आते, यही जीवों को नाम दान देते और अपने दूरधाम से। इतना लगभग 95 और 500 और 14 लगभग 17-18 साल इस आश्रम में इन्होंने जीवों का सेवा आज वर्ग कर दूरधाम पर पहुंचाया और अंत में जीवों को नाम दान करते हुए और अपने मुक्त गति से समझाते हुए 20 अप्रैल 2010 को यानी 20/4/2010 को इसे नश्वर संसार को छोड़कर अपने गुरु के चरणों में जो तो मेरा ये उनके शिष्यों से या और शिष्यों से जो अपने स्वरूपानंद के शिष्य हैं उनसे यही रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलो। संत महात्मा वहाँ गए हैं, आप भी वहाँ अवश्य पहुँचोगे। आनंद आनंद आनंद। छोड़कर सत्संग में आए हो, आलस मत लेना। विचार करो आप कितना कीमती टाइम छोड़ के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये सब, तो भाई एक रात का के 7 से महीना तो सत्संग मिला, उसमें भी आलस जाओ ना, आलस नहीं जाना। जितनी देर सत्संग चलेगा उतनी देर तक प्यार से खुशी, चेहरा दमक दमक होना चाहिए उसका। तो महाराज जी के जीवनी के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई उन्होंने जिंदगी भर में ये काम किया। उनके आज जन्म के उपलक्ष्य में महाराज हरदानंद जी का जन्म आज पूर्णिमा का है, तो पूरा प्रदेश के अंदर वाल्मीकि जयंती भी है, बड़ी धूमधाम से पूरा प्रदेश के अंदर मनाई जा रही है। तो जो भी संत आए उन्होंने पूर्णिमा का, तकरीबन पूर्णिमा का जन्म बताया भाई। वैसे तो बगैर पूर्णिमा भी काफ़ी संत आए, फिर बाकी तो सत्य है। सत्य क्या है, असत क्या है? सत संगत प्रताप से आजा मेल आदि मत, अरे मन के त्याग चितंग। हमने हमारे मन के मैल धोने हैं भाई। पहले कोई नहीं सोचा भाई महाराज की खातिर आवा ना, अपना मन का मैल धोने के लिए सत्संग के अंदर आ जा। मन हमारा खराब है, मैला है। लाकड़ी ने पानी में, लोह ने पानी में गिर देते रहने का, उसका
लाकड़ी का जामन ला दे तो तिर जाएगा। इसी प्रकार संसार के अंदर गुरु मुरियाद बन रखी है, गुरु का सारा उसका जीव का भला हो जाएगा। क्योंकि बगैर गुरु कोई नहीं तेरा। गुरु गुरु टेकते भले की कहूँ, वक्त गुरु को मानते भले की कहूँ, और पिछड़ों की तद टेकते भले की कहूँ। जितने भी संत आए सभी संतों ने हिला मार के कहा, भाई जागो रे मेरे प्यारे जागो, सतगुरु आए दिया जग हिला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। संत आते हैं जीव को जगाने के लिए, भाई उसका परमार्थ भी करवाओगे, धक्का करवाओगे। क्यों? बगैर परमार्थ कोई जीव नहीं उभरेगा। परमार्थ जरूरी है उसका। विष्णु की कमाई से जो परमार्थ करेगा, नौकरी से भाई तन से सेवा कर दी, तन पवित्र हो गया, कोई बीमारी को नहीं रहे। धन से सेवा कर दी, भाई 150 आदमियों ने प्रसाद करवा गया, भाई भंडारा मैं दूंगा, भाई उसका धन में परमार्थ हो गया। मालिक उसको धन उसी टाइम दे देता है, उधार नहीं होती। फिर मन से जो भजन करता है भाई उसकी मुक्ति हो जाती है। तो गुरु लोग 3 प्रकार की सेवा बताते हैं, मैं तन की, मन की, धन की। हम एक सेवा भी पकड़ लेना तो हमारा जीव का भला हो जाएगा। क्योंकि नुकी से लख 84 भरमत पोपट किया, अरिफ का पोना पड़ी थे, फिर 84 में जा क्या कितना वर्षों से हम यहाँ चक्कर काटना है ना 84 के अंदर। तो 84 का किला है, इसका बारना एक से, बारना कौन सा एक? सतगुरु। सतगुरु ने पकड़ ले, वक़्त का गुरु बगैर भला नहीं होगा। मन तो भाई नाम ले लिया, भाई मेरा गुरु तो बोला गया नहीं, गुरु कदे नहीं जाते। गुरु मस्तक पर आके उड़ रहे 24 घंटे, गुरु कदे नहीं जाता किसी का, कदे भाई मेरा गुरु तो चलेगा नहीं। वो उस देश के अंदर भी बैठ के हमारी पल पल की खबर लेता है, तेरा जीव दिखा केक रहे। क्यों? क्योंकि सर पर हाथ धरा, सतगुरु ने काटी कर्म की रेखा। तो सतगुरु कर्म की रेखा काटने के लिए आते हैं। साधु का हाथ होता है चंदन का, और गृहस्थी का हाथ होता है मैल का। उसके सिर पर हाथ रखेगा, उसके कर्म दमन हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरु दरबार के अंदर कहीं भी जाओगे तो वहाँ सबसे पहले दुआ मिलेगा, सतगुरु के दरबार में जावन बारंबार भूली वस्तु लखाई दे मेरे सतगुरु में दाता। सतगुरु दातार बाद में पहले चेलन बनना पड़ेगा। पहले चेला शिष्य भया, चेला बनना पड़ेगा। पहले चेला शिष्य भया, तन मन शीश सब उच्चारण करना पड़ेगा। चेलन पाछा दाता जग भया, जिन्हें नाम दिया बख्शी। गुरु बाद में दातार बनेगा। तो भाई सारा सौदा खुद का है समरे, तन समरे खुद का समरे, मन समरे खुद का समरे, भजन करे मुक्ति हो खुद की हो। बताओ दूसरा किसका समरे? सत्संग एक ऐसी चीज है, साबुन है। पहले तो भाई बिना साबुन भी सोडा था उससे धो लिया कर दे। ई वे साबुन सर्फ बरतते हैं। सर्फ क्या है भाई? हर साबुन की जब समझ ले भाई, साबुन सर्फ सत्संग है। इसके अंदर बैठोगे तो थारा मैल कटेगा, थारे कर्म उज्जवल होंगे। और कोई चीज संसार के अंदर नहीं, क्योंकि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना कैलाश में, ना पर्वत में, ना आकाश में। मैंने कहाँ ढूंढता है भैया, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, थोड़ा सा विश्वास कर। सबसे बढ़िया मंदिर यूँ बनाया मालिक ने। इसके अंदर जितने भी देश विदेश के कारखाने, खजाने, हर चीज इसके अंदर भरी हुई है। देखने वाले की हिम्मत हो, बाहर तो नकल है सारी। हम अंदर जाके देखा भाई, जाक्या जी जागानो को दिल का हजरा साफ कर उसको आने जाने के लिए, आप ध्यान घरों का उठा उसको बैठाने के लिए। हमने भाई परमात्मा को पाना है और मुक्ति पद पाना है, तो वक्त का गुरु पकड़ ले और अपना भजन कर ले। कौन सी चीज की सेवा पकड़ ले भाई? मेरे द्वारा सेवा को नहीं, भजन कर ले। भजन नहीं बना तो भाई मेरे पास तो भाई धन की सेवा, धन खर्च कर दे, धन खर्च कर दे, उसका धन लाभ हो जाए, उससे भी उसने फायदा मिलेगा। तो संतों ने तो सत्संग उत्तम बताया, उत्तम बताया। तो इसलिए भाई सभी को, भाई आज के सत्संग में आने वाले जितने भी साथी प्रेमी हैं वह सत्संग में आए, गुरु दरबार के अंदर आए। गुरु आपकी जो भी इच्छा लेके आए मालिक आपकी पूरी करे, पीछे भी करिए आके भी करता रहे। मेरा तो कहना यही है भाई, हमने तो यहाँ चौकीदार छोड़ की गा था, आओगे तो जी सा धरा गा थोड़ी त्यार पर बैठा पाऊंगा। भाई आओ, आपका गुरु आश्रम है। तो कल न
तर्क करने को दे भाई हम ना भाई महाराज के बता करता मैं बहुत कुछ बता जाना बहुत कुछ बता जाना चाहे मैं तो 24 घंटे कुछ चीज़ें बता ही जाऊंगा फिर पूछने वाला हो। तो इसीलिए भाई मेरी तो फरियाद यह है सभी जीवों से भजन करो और भाई रास्ता बढ़िया क्योंकि आप समरे और समारा और की संवारने आपा संवार ले फिर जापा संवार ले जापा संवार लिया फिर भाई रिश्तेदार सगे संबंधियां संवार ले तो फिर उसका रास्ता बिल्कुल करीर हो जाए। तो सत्संग तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर उद्धार नहीं संसार के अंदर। जितने भी ऋषि मुनि आए ये तो राजा महाराजा घर हुआ करता आम आदमी के घर में इसके आए जाने के बाद इसकी इज्जत कौन है क्यों बोला भाई सत्संग सत्य पर चलने का नाम सत्संगी है। अगर जरा से भी चोरी जारी ठग्गा बग्गी झूठ थपान सारी नुई बोल रहा है बोला मैं सत्संग लिया नाम लिया ना भाई क्यों बट्टा लाओ एक भी इतना है नहीं छोटा हैं भाई इतने ये तो छोड़ने पड़ेंगे। जो सत्य सत की बात है ना उसको ऊपर डटेगा तेरा उद्धार होगा ना तो तेरे लिए भी 84 तैयार है क्यों गुरु का लड़ेगा क्योंकि कक्का कर्म कटेंगे तेरे दया सतगुरु श्री आदर गुरु ने तो पिछले तक काट दिए आप तक न बोलिए नाम दिया गेंडे तो गुरु ने काट दिया आप तक न बोलिए क्यों कदे भजन में बैठा ने वो सेवा करी ने। तो भाई मारा तो कहने का ये फर्ज भाई सत्संग के अंदर जो भी जीव सत्संग के अंदर लगो अपने नेम टेम बढ़िया पक्के रखो तब उद्धार होगा। सभी को आनयन आनयन। अब ये महाराज जी के फूल माला का बेटी यही चढ़ा दो माना में यही चिल्ला दो ये मत पकड़ाना ये खुद पकड़ाना। इसका बड़ा ही पढ़ना था बिगड़ अपना चढ़ा इतना टाइले नहीं भाई स्टार्ट फेस कर लिया तेरा दिक्कत नहीं हां तुम आसान गद्दी है ये तो बांध नहीं है बांध गद्दी भी है वो काम इसका है ये बंद है। जो होने को देखिए कौन दो का 5 का 5 मिला कपड़ा मशीन की मान गई का ये सिरान है मैं मिल लेगा इधर नहीं परसी आ जाओ। आपका फोन नहीं क्या ये मेरा भाई बोलना पड़ा कि ना शांति तो चढ़ाओ वो तो कोई बात नहीं। हाँ देख अरे मन की का है मन की का चेहरा देखा नहीं बेटी चेहरा देखा वीडियो बनना है उल्ले वीडियो को ध्यान नहीं वाड़ा ये ना
दिखाओ इसको। ठीक उनके उठने न कहीं पड़ेगी रात हो जाना ले आई तो कोई गिरवा रहे बच्चे हमारे हेलो कर दे ये करन हो गई चढ़ा दे पढ़नू नहीं अरे वो बंद दे के चढ़ा दे माई को पूरा आंधी बनी हम ले और बात के निशान नहीं आओगे बढ़ जा पास खड़ी होगी अच्छा ठीक 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 ना ठीक से बन रही Dokter